जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो एक नए टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं। टॉपिक का नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, एससी ऑर्डर्स प्रोब ऑन अगस्थमलाई वायलेशंस। तो अगस्थमलाई नाम से आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगस्थमलाई एक आपका जो पर्वत है, उस पर्वत में यानी वो माउंटेन का जो एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो उस एरिया में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर दिया है उसमें जो रोक लगाई है, तो किस मायने में है, क्या सारी चीज़ें हैं, जानकारी है, उसको हम जानेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने वहाँ पे जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। क्यों? किस चीज़ के लिए? आपके जो कमर्शियल प्लांटेशन के लिए, यानी कॉफ़ी का प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन और आपका रबर प्लांटेशन के लिए वहाँ के जंगलों को साफ किया जा रहा था। अभी हाल ही में आप लोग एक बहुत ज़्यादा वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें आप लोग हैदराबाद के आसपास के जो एरिया में, हैदराबाद का जो आसपास का गच्चीबौली का जो एरिया है, वहाँ के वन रिजर्व को साफ होते देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी वो वहाँ के आसपास के एरिया को, जो 400 एकड़ का जो जंगल का एरिया था, उसको साफ करके वहाँ पे आईटी पार्क बनाने का देख रहे थे। तो उसमें बहुत सारे जानवरों की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ और बहुत सारी वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी जो जंगलों को काट रही थी। तो भाई अब हमें ये समझना है, जंगल कटेंगे तो शहर जो हमारे हैं वो ऑलरेडी अर्बन हीट लैंड बने हुए हैं, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबके घरों में एसी वगैरह लगे होते हैं, यानी एयर कंडीशंस लगे होते हैं, और वो इतनी ज़्यादा हीट को निकालते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग शहरों में तो हीट आइलैंड है शहर एक तरह से। तो वहाँ तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आसपास के एरिया में रिजर्व एरिया है, जंगलों का एरिया है, तो कम से कम थोड़ी बहुत हीट को एब्जॉर्व करता है। अगर वो जंगल भी कट जाएगा तो हीट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर साल हम लोग सुनते हैं कि इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इसी क्रम में हम लोग समझते हुए चलेंगे कि अगस्थमलाई का केस क्या था। उसके पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश में फॉरेस्ट को यानी जंगल के क्षेत्र को कंजर्व करने के लिए जो आपके कौन कौन से लॉज हैं जिनके थ्रू हम पेड़ों को कंजर्व करते हैं। हालांकि एक हिसाब से ये बोला जाता है कि पूरे देश में कम से कम 33% एरिया, 1/3 एरिया तो जंगल का एरिया होना चाहिए। बट अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज हाल ही में जो अभी 18वीं जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आपकी आई है, और उसके अनुसार ये आंकड़ा केवल 25% है, यानी अभी भी बहुत कम है। ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 से 8% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। तो खैर हम अभी इसमें देख लेते हैं कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो जंगलों को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, भाई कौन किसको जंगल कहेंगे, ये हमको किस एक्ट में मिलता है? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1920। ये सब एक्ट आप लोग याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका एनडीए सीडीएस का एग्जाम लगा हुआ है उसमें भी एक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जो स्टेट, ये अंग्रेजों के ज़माने में आया था, इसमें इन्होंने कहा था कि हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा एरिया आपका घना जंगल है, कौन सा एरिया आपका मतलब एक तरह से सघन है, मध्यम है, वो सारी चीज़ें। रिजर्व फॉरेस्ट उस एरिया को, यानी रिजर्व जंगल उस एरिया को कहते हैं जो फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जिसको मिला होता है, यानी वहाँ पे भी किसी की भी कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यानी फुल प्रोटेक्शन उसको मिला है, यानी कोई बाहरी व्यक्ति जाके वहाँ पे नहीं लकड़ियाँ वकड़ियाँ काट सकता है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं, यानी संरक्षित जंगल कौन से होते हैं? लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, यानी पूरी तरह से ये प्रोहिबिटेड नहीं होते हैं बाकी लोगों के लिए जैसे रिजर्व होते हैं। इनमें लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, सारी एक्टिविटीज इसमें परमिटेड होती हैं, अदरवाइज उसमें किसी एक दो एक्टिविटी को मना न किया गया हो। अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं? एन एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी, ओनरशिप स्टेटस वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यानी अनक्लास्ड फॉरेस्ट आपके क्या होते हैं कि एरिया, एक एरिया ऐसा जो जिसको रिकॉर्ड किया जाता है एज अ फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी, यानी एक ऐसा एरिया जिसको रिजर्व या प्रोटेक्टेड उसमें कैटेगरी में नहीं डाला गया है, लेकिन वो आपका क्या है, वो एक तरह से उसको फॉरेस्ट की तरह ही रिकॉर्ड किया जाता है। और ओनरशिप स्टेटस इसका स्टेट टू स्टेट यानी राज्यवार बदलता रहता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 पे आ जाते हैं। एक तो फॉरेस्ट आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, अब आ जाते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर आप किसी जंगल की ज़मीन को नॉन फॉरेस्ट पर्पस से अगर कोई यूज़ कर रहा है, कि जंगल की कोई ज़मीन है उसको आप किसी और पर्पस, कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो कुछ भी, तो उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी। और सरकार कौन सी? केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ज़मीन के मामले राज्य सूची में आते हैं। तो राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी कि भाई हम उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, जिसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वो उस जंगल में रहने वाले वाइल्ड लाइफ्स के लिए है। अगर उसमें वाइल्ड लाइफ जो आपकी हैं उनके लिए वो प्रोटेक्शन का स्टेटस है। कोर ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, अगर वो जंगल एक तरह से क्रिटिकल
टाइगर हैबिटेट है, यानी कि क्योंकि टाइगर वैसे भी हमारे देश में कम पाए जाते हैं, है ना। वो तो जब हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया तब जाके अब टाइगरों की संख्या 3,500 के आसपास हो पाई है, जिसमें दुनिया के 70% टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। सोचो से केवल 3,500, है ना। तो कीपिंग द एरिया इनवॉयलेट विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ये अदर फॉरेस्ट डेलर्स, तो ये चीज़ आ जाती है। बफर स्टेट किसको बोलते हैं? बफर जो एरिया होता है, जैसे ये कोर आपका कंजर्व एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया होता है इसको बफर एरिया कहते हैं। तो बफर और पेरिफेरल यानी डिग्री ऑफ हैबिटेट प्रोटेक्शन प्रमोटिंग को एग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कोर एरिया मान लो व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन बफर एरिया में तो रह सकता है ना। तो ये ह्यूमन और एनिमल का ये सारी चीजें हैं कि दोनों एक साथ मिलजुल के रहें, यानी मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम देख लेते हैं, जिस जगह की हम बात करते हैं उस जगह को मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में यहाँ पे हमारे जो माउंटेन्स आ रहे हैं ये हमारे सह्याद्री के पर्वत हैं, और यहाँ सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिले वो आपका नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत के ही साउथ में ये है आपका अन्नामलई। अन्नामलई में ही जो यहाँ पे आपका जो अगस्थमलई की हम लोग बात कर रहे हैं वो यहीं पे है। इसी के साउथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्डमम हिल्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नगरकोइल हिल्स, ठीक है। यहीं पे आपके ईस्ट में यहाँ पे कर्नाटका की तरफ से रिवर आती है, कावेरी नदी, है ना। कावेरी डेल्टा यहाँ पे बनता है, और उधर ऊपर आपकी नदी आ रही होती है पेन्नार नदी, और यहाँ पे पलार नदी, है ना। एंशियंट जो चोला सिविलाइजेशन थी वो यही पनार और पलार नदी के बीच में ही आपके वहां पे थी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं केरला यानी कि तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे उदयमंडकमपुरम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, चित्रांगुडी ये आपका बर्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, श्री विल्लुपथर मेघामलई टाइगर रिजर्व है। तो ये वो टाइगर रिजर्व्स के एरिया हैं जो यहाँ पे आपके क्या हैं, सिचुएटेड है। तो फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि किस चीज के लिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ये चीज के लिए कि वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लॉस, कि भाई तमिलनाडु में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कानूनों का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और तमिलनाडु में कहाँ, अगस्त्यमलाई के एरिया में हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोब ऑर्डर कर दिया कि वहां पे जांच करो, एक जांच समिति बनाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो द केस कंसर्न द इंक्रोचमेंट ऑफ सिंगमपट्टी जमीन फॉरेस्ट लैंड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में न्यूज में रहा सिंगमपट्टी जमीन फॉरेस्ट लैंड कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। इसको प्लांटेशन के लिए इसको साफ किया जा रहा था, उस जंगल के एरिया को, अगस्तमलई ही पहाड़ी के एरिया में ये जो जंगल था सिंगमपट्टी, यहाँ के जंगल साफ किए जा रहे थे ताकि वहां पे टी की या कॉफी की या रबर की प्लांटेशन की जा सके, ठीक है। जबकि द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ कलक्कड़ मुंडनथुरई रिजर्व फॉरेस्ट, जबकि 1978 में ही इस जमीन को कलक्कड़ मुंडनथुरई रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। तो हमने शुरुआत में देख लिया, रिजर्व फॉरेस्ट माने किसी की कोई बाह्य एक्टिविटी वहां पे नहीं होगी। कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी उसको 2007 में घोषित किया गया कि भाई वहां पे टाइगर्स की अच्छी खासी आबादी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व विच लेड टू द एविक्शन ऑफ टी स्टेट वर्कर्स, और ये सब जब घोषित कर दिया गया था उसी के बाद तो वहां पे जो चाय की खेती करने वाले थे उनको वहां से हटा दिया गया कि भैया अब ये रिजर्व एरिया है, यहाँ पे आप नहीं आ सकते। तो एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस किए, तो ए जॉन कैनेडी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस है, ये केस दायर किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये केस का नाम भी याद रखिएगा, कि फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि हमारे इकोसिस्टम, हमारे जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है इसके लंग्स हैं फॉरेस्ट, इसके जो फेफड़े हैं फॉरेस्ट, इसी के थ्रू हम सांस लेते हैं। देयर डिप्लीशन डायरेक्टली इंपैक्ट्स क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, और अगर हम फॉरेस्ट काटते हैं, उनका डिप्लीशन करते हैं, उनको खत्म करते हैं, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो वार्मिंग को इंपैक्ट करेगा। और आपका किसका, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, भाई विविध प्रकार के पेड़ हैं, जब वन्य जीव रह रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अराउंड 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, देखिए 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज अंडर इंक्रोचमेंट, यानी पूरे भारत देश में लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको लोगों ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार, जिसको लोगों ने क्या किया हुआ है, इंक्रोच यानी जबरदस्ती उसको हड़प के रखा हुआ है। अ हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन इज वाइटल फॉर इकोसिस्टम, और ये भी कहा जाता है कि भाई टाइगर्स जरूरी क्यों है हमारे इकोसिस्टम, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में क्या है, एक फूड चेन है बहुत ज्यादा। जैसे घास है, घास को खाने वाले हिरन है, हिरन को खाने के लिए ऊपर टाइगर है। अगर टाइगर नहीं रहेंगे तो हिरन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, हिरन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो घास पूरी खा जाएंगे, जंगल में घास नहीं बचेगी। तो पूरा एक नेचुरल चेन है पूरी।
तो टाइगर हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये टीएन गोदावरम जो केस था जिसमें कहा गया था कि टाइगर पेरिशेस विदाउट द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट पेरिशेस विदाउट इट्स टाइगर, कि बिना जंगल के टाइगर खत्म हो जाएंगे। टीएन गोदावरन बहुत मतलब ये वेस्टर्न घाट पे इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, गोदावरन रिपोर्ट, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई क्यों हमको इस एरिया को कंजर्व करना है। तो इनका एक बहुत फेमस इनका वाक्य था कि अगर जंगल खत्म हुए तो टाइगर खत्म हो जाएंगे, टाइगर खत्म हुए तो जंगल खत्म हो, ठीक है। द कोर्ट इंडोर्स्ड एन एसोसेंट्रिक अप्रोच ओवर एंथ्रोपोसेंट्रिक फ्रॉम स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड मोहम्मद अब्दुल कासिम। तो स्टेट ऑफ तेलंगाना का जो केस था उसमें भी ये कोर्ट का ये आदेश था। अब अगस्त्यमलाई लैंडस्केप के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पेरियार टाइगर रिजर्व आपके केरला में आता है। शुरुआत में ही हमने वो मैप में देखा था, श्री वेलुपुथूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघामलाई और थिरुनेलवेली, इस पूरे एरिया को अगस्त्यमलाई, ये आपका मतलब अगस्त्यमलाई जो पूरा आपका लैंडस्केप है, काफ़ी बड़ा एरिया है, उसमें ये सारे टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। यहाँ से 14 नदियाँ निकलती हैं इस लैंड से, जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत गवर्न होती हैं, और कंजर्वेशन इंक्लूडिंग द थमीराबरी रिवर, तो ये भी इसमें है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें इंक्लूड है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, मतलब ये जो आपका अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ये जो यूनेस्को का प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम हमारे देश की 18 साइट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी इंक्लूडेड है। सोचो ऐसे एरिया में जाके इंक्रोच कर रहे हैं लोग बाग, जिसको इतना ज़्यादा सिक्योरिटी स्टेटस, प्रोटेक्शन का स्टेटस मिला हुआ है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो लोकेटेड इन साउदर्न वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु एंड केरला, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, सदर्न वेस्टर्न घाट तमिलनाडु और केरला में लोकेटेड है। इस रिजर्व में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि इनका नाम है शेंदुरने, पेप्परा एंड नैयार और कलक्कड़ मुंडनथरई टाइगर रिजर्व, ये इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये थी जानकारी हमारे अगस्त्यमलाई लैंडस्केप के बारे में। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक बनता है। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाइनलिस्ट स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ अपना सफ़र पूरा किया है, जिन्होंने अपनी जॉब ली है। हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में NDA 2 का जो 2025 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, NDA 2 जो 2025 में होगा उसके लिए टारगेट बैच शुरू हो चुका है, उसमें एडमिशन्स भी ओपन हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप हमारा ऐप प्ले स्टोर पे जाके TDA का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहा नंबर जिस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।